गुरु कुम्हार है, शिष्य घट है। कुम्हार को घट को आकृति देनी है। उस आकृति देने में, उसकी सुंदर आकृति देने में, उसको जिस प्रयोजन के लिए बनाया जा रहा है उस प्रयोजन की सम्यक प्रपूर्ति के लिए बहुत ध्यान से खड़ना पड़ता है। जैसी जैसी मिट्टी होती है, जिस प्रकार की घट की आवश्यकता है, उस प्रकार का उत्थापी से आघात करता है। थापी से आघात होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन कुम्हार अंदर से गद्दी लगाए होता है। तो जो थापी की चोट है वो हाथ की गद्दी पर पड़ती है, कुम्हार के हाथ में पड़ती है। लेकिन मध्य में जो घट है उसमें जो आकार देना चाहता है कुम्हार, या सुधार करना चाहता है, वो हो जाता है। महर्षि आयोधौम्य बड़े भाग्यशाली सद्गुरु रहे हैं और उनके कई शिष्य वेददर्शी महापुरुष हुए हैं। उनमें एक शिष्य थे उपमन्यु। आयोधौम्य के पास जब उपमन्यु गए तो आयोधौम्य ने उन्हें गौ चराने की सेवा दी। जाओ गैया चराओ। गौ सेवा कई प्रकार से लाभ देती है। एक तो सर्वदेवमयी है गौ, फिर गौ की सेवा में एकांतवास स्वाभाविक हो जाता है, प्रकृति के साथ सामीप्य हो जाता है, गुरु आज्ञा का पालन भी हो जाता है, तितिक्षा भी हो जाती है। ये सब साधक के लिए उपयोगी है। तो उपमन्यु गांव से भिक्षा लेके आते थे और गुरु जी को अर्पित करते थे। तो कह देता था गुरु जी जितनी आवश्यकता हो लेकर के बाकी शिष्य को दे देते, खाओ पियो। लेकिन उपमन्यु जितनी भिक्षा लाए वो आयोधौम्य ने सब रख ली। जो भिक्षा लाए वो सब रख लें। कई दिन बीता तो आयोधौम्य ने देखा ये दुबला तो हुआ नहीं, इसकी सारी भिक्षा मैं रख लेता हूं, ये दुबला क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने पूछा तुम्हारी सारी भिक्षा मैं ले लेता हूं, तुम दुर्बल क्यों नहीं हुए। उनका गुरु जी मैं दोबारा भिक्षा मांग लेता हूं। तो आयोधन के तो उचित नहीं है, एक बार भिक्षा मांगने का अधिकार है तुम्हें, ये गृहस्थियों के ऊपर तुम बोझा बनते हो, ये उचित नहीं है। तो आयोधौम्य के आज्ञा देने पर उपमन्यु ने भिक्षा लाकर गुरु जी को समर्पित की। गुरु जी ने सारी की सारी भिक्षा ले ली, लेकिन वो दोबारा भिक्षा करने नहीं गया। लेकिन कई दिन तक फिर देखा गुरु जी ने, तो फिर तगड़ा का तगड़ा बना हुआ है। तो गुरु ने पूछा कि बेटा तुम जो भिक्षा लाते हो सारी सारी मैं ले लेता हूं, दोबारा भिक्षा तुम नहीं करते हो, तो फिर तुम तगड़े कैसे हो। उनका महाराज मैं गौ माता का दूध निकाल के पी लेता हूं, भूख लगती है तो।
एकदम सरल ढंग से निष्कपट भाव से उन्होंने कहा गैया तो मेरी है, मेरी आज्ञा के बिना तुम दूध कैसे पीते हो? नहीं, तुमको तुम्हारा दूध पीना बंद। तो उपमान्यु दोबारा भिक्षा भी नहीं लाते हैं, सारी भिक्षा गुरुजी को अर्पित कर देते हैं, दोबारा भिक्षा करते नहीं हैं। और गुरुजी ने दूध पीना रोक दिया तो वो भी नहीं करते हैं। तो फिर गुरुजी ने कई दिन बाद देखा फिर वैसे ही तरह है। तो गुरु ने पूछा, वत्स तुम्हारी सारी भिक्षा मैं ले लेता हूं, दोबारा भिक्षा करते नहीं हो, दूध पीने से भी मैंने आपको रोक दिया है, फिर तुम तगड़े कैसे हो? उनका बछड़े जब दूध पीते हैं ना गौ माता का, उनके जो फेन निकलता है उसको मैं ले लेता हूं, उससे संतोष हो जाता है। अरे नहीं, अत्याचार है तुम्हारा, तुम्हारे कारण बछड़े ज्यादा फेन फेंकते हैं, वो फेन में नहीं खाओ। तो अब बेचारा उपमान्यु छोटी उम्र में वैसे ही भूख लगती, गैया चराने वालों की डाइट अपने आप बढ़ जाती है। तो अरे हमसे ही पूछ लो, हम ही ग्वारिया हैं पुराने रमण रेती के। तो भिक्षा ला के गुरु जी को दे दी। अब मन में कोई कलुष नहीं आया गुरु जी के प्रति, वरना शिष्यों के मन में अपने गुरु के प्रति भी कालुष्य उत्पन्न हो जाता, बड़ा हानिकारक होता है। गुरु की दृष्टि नहीं समझ पाते हैं, अपनी दृष्टि से मूल्यांकन करते हैं, अपने हृदय में कालुष्य उत्पन्न करके अपने ही पैर पे कुल्हाड़ा मार लेते हैं। उपमान्यु के मन में कोई कालुष्य नहीं आया, दोबारा भिक्षा भी नहीं लाया, दूध भी नहीं पिया, फेन भी नहीं चाहता। भूख लगी, अब भूख लगी तो उसको जंगल में क्या ना, आग के पत्ते मिले, आग के पत्ते खाया उसने, और आग के पत्ते खाने से उसकी गर्मी चली, उसकी आंख चली गई, दृष्टि चली गई। अब बिना आंख का उपमान्यु जंगल में था, एक कुएं में गिर पड़ा। शाम को गैया लौट के आई, उपमान्यु लौट के नहीं आया, बिना ग्वारिया के गैया आई। तो गुरुजी ने पूछा कहां है ग्वारिया, कहां है? तो गुरुजी ढूंढने के लिए निकले, आवाज दी, बस उपमान्यु कहां हो? तो उसने कुएं से आवाज दी, गुरुजी मैं कुएं में हूं। कुएं में कैसे गिर पड़े? तो उसने बताया, गुरुजी भिक्षा सारी आप ले लेते थे, दूध पीने के लिए आपने दोबारा भिक्षा करने नहीं देते थे, दूध पीना मना था, फेन पीना मना था। मुझे भूख बहुत जोर से लगी थी, मुझे पता नहीं, मैं कुछ आग के पत्ते खा गया, उससे मेरे नेत्र चले गए और बिना नेत्रों के मैं कुएं में गिर पड़ा। अच्छा बेटा, तुम अश्विनी कुमारों की स्तुति करो। गुरुजी ने उसको इशारा किया, बता दिया। तो अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, गुरु की बताए हुए मंत्र से, और इसके मंत्र वेद में हैं, अच्छे नेत्र के कष्ट निवारण करने के, ज्वर के निवारण के, सबके मंत्र हैं वेद में। चक्षु रोग के निवारण के लिए भी मंत्र है। अश्विनी कुमारों का स्तवन किया, अश्विनी कुमार प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए। उन्होंने एक मालपुआ दिया। अब मालपुआ हम लोग समझ लें कोई बड़ी ऊर्जावान औषधि प्रदान की, मधुर। तो अपूप कहा गया उसको। तो उन्होंने कहा बेटा तुम अपूप खा लो तो तुम्हारे नेत्र ठीक हो जाएंगे। तो उपमान्यु कहता देखो मैं तो गुरुजी का शिष्य हूं, गुरुजी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं लूंगा। गुरुजी से पूछ लो। कहने तुम्हारे गुरुजी को मैंने पुआ दिया तो मैं तो खा लिया था। कहने उन्होंने खा लिया होगा, बड़ों की गलती देखना हमारा काम नहीं है, हमको अपना मार्ग मालूम है। तो गुरु की आज्ञा के बिना मैं मालपुआ नहीं खाऊंगा। तो अश्विनी कुमार बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिया। और गुरुजी ने जब ये सुना तो वो भी प्रसन्न हुए। अश्विनी कुमारों ने कहा तुम्हारे गुरुजी के दांत लोहे के हैं और तुम्हारे दांत सुवर्ण के हो जाएंगे तुम्हारी इस गुरु निष्ठा के कारण।
और उपमन्यु को बाहर निकाला गया। गुरुदेव की आज्ञा से उन्होंने अपूप खाया। अपूप खाते ही उनके नेत्र बड़े दिव्य हो गए। दिव्य वैद्यों के द्वारा दिव्य रसायन, औषध, अमृत जो भी कहो, और प्राप्त करके उपमन्यु के दिव्य नेत्र बड़े सुंदर हो गए। भौतिक नेत्र तो वैद्य के अनुग्रह से दिव्य हुए, गुरु के अनुग्रह से अभौतिक, आंतरिक, आध्यात्मिक नेत्र खुल गए। गुरु ने कहा, वत्स, तुम्हारे ये जो प्रत्यवाय थे उनके निवारण के लिए मुझे ये करना पड़ा। तुम्हारे पूर्व अदृष्ट कर्मों के समापन के लिए तुम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। जाओ बेटा, तुमको समस्त शास्त्र अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। गुरु कृपा से यह होता है। हमारे गुरु महाराज ने बताया था कि हमारे परमेष्ठ गुरु जी को भी केवल गुरुदेव की सेवा करने से, वो अपने गुरुदेव की सेवा किया करते थे, कुछ विशेष तपस्या या पठन पाठन में ध्यान नहीं देते थे। गुरु जी की सेवा, गुरु सेवा ही केवल। तो उनके गुरु जी एक दिन जंगल से आए थे, लोटा मांझ करके साफ कर रहे थे। तो गुरु जी ने कहा, बेटा कुछ पढ़ लिख लो। कहने, गुरु जी आपको ध्यान लिया, बस हो गया, आपको पढ़ लिया, मेरी सारी पढ़ाई हो गई, आपकी सेवा मिल गई, मुझे भगवत दर्शन ना भी हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। गुरु जी गदगद हो गए। वही हाथ जो मटिया रहे थे लोटे में घोल करके, ले पी जा। गुरु महाराज उसको पी गए और उन्होंने कहा, जाओ, तुम जो शास्त्र देखोगे वो तुमको ऐसा लगेगा जैसे हमने ये शास्त्र पहले पढ़ रखा। ये गुरु कृपा का प्रसाद है। गुरु महाराज कहते थे कि उनके गुरु जी माने काशी कलापाचार्य जी गोपाल दास जी महाराज, वो तो गृहस्थ में तो संस्कृत पढ़े नहीं थे, यहां आके सारी विद्या उन्होंने परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत महाराज ज्ञानदास जी से ही सीखी थी, कहीं अलग नहीं गए। इतनी अपूर्व विद्या थी। तो गुरु की सेवा से, इस प्रकार की निष्ठापूर्ण सेवा से विद्या प्राप्त होती है। उपमन्यु को भी अपने गुरु की कृपा से वो दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ कि बाद में मंत्र दृष्टा ऋषि हुए और उनका बड़ा पूज्य हुआ। तात्पर्य क्या है? गुरु कई बार बड़ा कठोर कृपा दिखाई पड़ती है, लेकिन वास्तव में उनका अनुग्रह होता है शिष्य के पूर्वकृत प्रत्यवायों के नाश में। प्रत्यवायों के नाश होने से उसमें ज्ञान स्वाभाविक प्रकाशित हो जाता है, गुरु का अनुग्रह स्पष्ट हो जाता है। कबीरदास जी ने कहा ही है कि घड़ा है शिष्य, गुरु कुम्हार है, थापी मार मार के ठीक करता है, लेकिन अंदर गद्दी भी रखा है। ये थापी मारना भी करुणा है और अंदर गद्दी लगाना भी करुणा है। कोई भाग्यशाली होता है जो गुरु की इस महिमा को जान करके परम कल्याण का आस्पद बनता है। हम सब ध्यान करें, भगवान का अनुग्रह विग्रह ही गुरु होता है। भगवान ही कृपा करके हर जीव के कल्याण के लिए गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। हम गुरु की तन से, मन से, धन से, जिस प्रकार से हो भावपूर्वक सेवा करें। धन से सेवा नहीं होती है, खाली तन से भी सेवा नहीं होती। तन से तो सेवा नौकर भी कर लेता है, धन से कोई और भी सेवा कर सकता है। मन से माने भावपूर्वक, मन भी अर्पित करे तो भावपूर्वक, तन भी अर्पित करे तो भावपूर्वक, और धन तो सबसे बड़ा अभिमान दिया, वही और क्या धन शिष्य के पास होगा, वो भी भावपूर्वक गुरु के चरणों में अर्पित करके भाव भूमि प्रविष्ट होकर के भावेश्वर भगवान के दर्शन करे। जय श्री कृष्ण।